नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 10वीं के लिए कार्यपत्रक संख्या 62 जो है 62 हिंदी विषय में, जो कि एक कविता है कन्यादान, और यह है 4/1/2022 के लिए। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे, जिसके जो लेखक है इस कविता के कन्यादान के, वो है ऋतुराज। ऋतुराज के द्वारा यह कन्यादान नामक कविता लिखी गई है। इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंत तक बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ, और इसके सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में ज़रूर करें। तो आगे पढ़ते हैं कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर इतनी सी यही लाइन यहाँ पर ऋतुराज के द्वारा कही गई है। अब इसके भावार्थ की ओर हम बढ़ते हैं। इसके भावार्थ में क्या है कि कवि उस लड़की के विषय में जिसका विवाह हो रहा था, विदाई से पूर्व लड़की की माँ अपनी लड़की को समझा रही थी। उसे कवि इस प्रकार व्यक्त कर रहा है कि माँ कह रही है कि तुम कभी अपने चेहरे को की सुंदरता पर इस तरह मत रीझ जाना कि तुम्हें किसी भयानक समस्या का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि आग जो है रोटियां सेकने के लिए है, न कि किसी के जलने के लिए। ये वस्त्र और आभूषण व्यक्ति को इस तरह अपने मोह में उलझा देते हैं कि व्यक्ति जीवन की सच्चाई से दूर हो जाता है। इसलिए तुम अपनी नारी सुलभ गुणों जैसे सरलता, विनम्रता, निश्चलता आदि को बनाए रखना, किंतु स्वयं को इतना कमज़ोर मत बनाना कि कोई तुम्हारे ऊपर अन्याय या अत्याचार कर पाए। तो यहाँ पर कन्यादान से पहले, यानी कि बेटी की विदाई हो रही है, और उससे पहले जो लड़की है लड़की की माँ उसे समझा रही है कि तुम्हें किस तरह से आगे का जीवन जीना है, आगे अपना ध्यान रखना है, और आगे कैसे समाज में चलना है। तो इन सभी बातों को यहाँ पर लेखक ने अपनी कविता के माध्यम से कन्यादान के माध्यम से समझाया है। और अब देखते हैं कुछ शब्दार्थ है, जैसे भ्रम का मतलब वहम, आभूषण का मतलब गहने, बंधन का मतलब मोह, रीझना मतलब खुश होना। ये भावार्थ है। अब आगे देखते हैं इसमें संबंधित कुछ प्रश्न, और कोशिश करते हैं उन्हें हल करने का, कि कविता में लड़की की माँ ने उसको क्या समझाया। लड़की की माँ ने समझाया कि कभी अपने चेहरे पर मत रीझना, ठीक है, अपने चेहरे को देखकर खुश मत होना, ठीक है, यानी अपने आप से मोह मत कर लेना। आगे है, माँ ने लड़की को किसकी तरह ना दिखने के लिए कहा। तो मतलब उन्होंने कहा कि अपने चेहरे को देखकर उस पर मत रीझना, और लड़की जैसा दिखाई मत देना, यानी कि कमज़ोर मत दिखना, ठीक है। कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कि अपने आप को कमज़ोर मत कर लेना कि कोई भी है तुम पर अत्याचार कर ले, अन्याय कर ले, ये ऐसी स्थिति में मत आना। अगला प्रश्न है, कविता में किन वस्तुओं को भ्रम की तरह बताया है। आभूषणों को, वस्त्रों को, इन चीज़ों को यहाँ पर भ्रम की तरह बताया गया है।
ठीक है, जो कि स्त्री जीवन के भ्रम है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि आम शब्द के कुछ पर्यायवाची आग शब्द के कुछ पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आग का अग्नि, अनल, पावक ये हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए। आगे है गतिविधि कि घर में चर्चा कर उन अवगुणों की सूची बनाएं जिनके कारण मनुष्य को अक्सर दुख उठाने पड़ते हैं। ये सूची आपको स्वयं बनानी है कि जिनकी वजह से अक्सर दुख उठाने पड़ते हैं। तो ये था आज का कार्यपत्रक संख्या 62 और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।